मामू गांजन में, जहाँ पर के आपको दिखाऊंगा मैं पोल्ट्री फार्म का कारोबार किस तरह से किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, कितना प्रॉफिट है इसमें, आप पहली दफा किस तरह से कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो ये भाई हमें आज बताएंगे। तो भाईजान ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿली दफा। सर अगर आपने छोटे से छोटा जहाँ से छोटे छोटे स्टार्ट लेना है तो 5,000 का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कितना? 5,000 से भी कर सकते हैं, ओपन शेड बना सकते हैं। 5,000 मुर्गी से? हाँ 5,000 मुर्गी। अगर आपने के पास पैसे हैं तो आप जो है ना 15,000 का बना लें। ये पैसे नहीं, स्टार्टिंग थोड़े बजट से बताना आपने। थोड़े से बजट से आप 5,000 से शुरू कर सकते हैं, 4,000 से भी कर सकते हैं, 1,000 मुर्गी से भी शुरू कर सकते हैं, जितनी आपकी अप्रोच है। अच्छा जी, अगर 1,000 से शुरू करते हैं हम, उसके लिए हमें कितनी जगह की रिक्वायरमेंट होगी? कम से कम 2 कनाल होगी, उसमें जो है ना रहने के लिए भी जगह होनी चाहिए। अच्छा, तो ओपन शेड आप वहाँ बना सकते हैं। अच्छा, ठीक है, जो 5,000 का उसमें आपको दरकार होगी, आपको एक 3 कनाल कर लें, 4 कनाल कर लें। बाहर जगह जो है शेड की जो कैलकुलेशन है 2 फुट जो होती है उसकी लंबाई होती है, 2 फुट से भी कम होगी, 170 हो जाएगी, 75 हो जाएगी, और 30 या 31 की जो है ना चौड़ाई हो जाएगी। अच्छा, उसमें हम उस बना सकते हैं। सही है। उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाती है जगह की? और ये शहर से बाहर वाली साइड पे करना ज्यादा मुनासिब रहेगा? शहर से ज्यादातर बाहर ही होते हैं, शहर में हो तो बीमारियां ज्यादा जो है ना उस पर फरोश करती हैं, आती हैं बीमारियां। इंसानों को या मुर्गियों को? मुर्गियों को। तो शहर में वो आबोहवा वगैरह की वजह से? आबोहवा की वजह से, और शहर के बाहर जो है ना शायद ये बेहतर होता है, क्योंकि शहर वालों को इससे डिस्टर्ब होते हैं, दूसरी ये कि चूजा डिस्टर्ब हमारा होता है। 1,000 जो आप बता रहे हैं, 1,000 मुर्गी से अगर हम शुरू करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में कितने की मिलेगी, कितनी इन्वेस्टमेंट है मुर्गी पे? इन्वेस्टमेंट ये है कि रेट के हिसाब से चूजा अगर आपको लेस में थोड़े की में 5 रुपए पे भी आ जाता है, 10 रुपए भी अभी जो है ना 52 रुपए पे अपना 52 रुपए में मिल रहा है। एक मुर्गा? एक बच्चा जो है अंडे से निकलता है, हैचरी से। अच्छा। अगर आप वो लेकर आते हैं तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लें 1,000 चूजे की, फिर उसके लिए आपको 75 बैग जो है ना वो मुकम्मल तैयार होने तक वो खाएगा, 75 या 80 बैग खाएगा। एक खुराक की बात कर रहे हैं आप, एक बैग खुराक की कितने का है? एक खुराक का बैग अब जो है ना मुनासिब कीमतें हैं, जिस तरह फीड की कीमत ज्यादा है, एक फीड अच्छी उसकी कीमत ज्यादा है, एक फीड जो है ना उसकी अच्छी है तो उससे थोड़ी कम है, उसकी कीमत भी कम होगी। एक 3,500 की आ रही है, 3,200 की भी आ रही है, 3,300 की फर्क पड़ गया है। अच्छी और हल्की में फर्क क्या है फीड में? अच्छी और हल्की में फर्क क्या है? अच्छी जो है वो उसकी जो है ना एवरेज अच्छी देती है, FCR अच्छी आती है। अच्छा, तो जो है ना जो हल्की है उसकी FCR और वो कम आती है। FCR क्या होती है? FCR ये होती है कि जब हम ये है कि उसको जब हम मेडिसिन दे रहे हैं, फीड दे रहे हैं, फीड देने के बाद FCR होती है फीड के एक 50 किलो है ना फीड की बोरी, उस पे एक चूजे ने कितना वजन किया है। अच्छा अच्छा, वो वजन आपने बढ़ाना था? वजन बढ़ाना होता है, वो एक बोरी से कितना 30 करता है या 31 करता है, 32 किलो करता है, कितना करता है। आज का जो रेट है मौजूदा, इस हफ्ते का रेट की बात कर लें, आज की रेट की बात कर लें, 1,000 मुर्गे से अगर आज हम कारोबार शुरू करते हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी अंदाजन? जगह की, खुराक के जो आपने सिस्टम बनाया है वो भी मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगा कि आप खुराक किस तरह से देते हैं। आपने एक उसका पूरा सिस्टम बनाया है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मशीन में आप डाल देते हैं तो सारों को पानी और खुराक मिल जाती है। ये ओपन में तो नहीं होता, कुछ लोगों करते हैं 1,000 में, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि आप मैनुअल फीड डाल सकते हैं, उसमें बर्तन लगे होंगे वैसे और उठाकर फीड डालेंगे। इधर मशीनरी वगैरह है, इधर तो फिर ज्यादा खर्चा आएगा, उसको आप ओपन ही डाल फीड डाल। जब हम स्टार्ट करें तो मैनुअली खुद से एक दो लेबर रख लें, बिल्कुल, तो वो उसमें दाना वगैरह जो भी उसकी फीड है वो डालते रहेंगे। उसकी इन्वेस्टमेंट आप बताने लगे थे कितनी हो जाएगी अगर 1,000 में हम करते हैं? पहले 1,000 में करते हैं तो आपके पास कम से कम 6 लाख रुपए आना चाहिए साथ। 6 लाख रुपए में क्या क्या हो सकता है? आप फीड खरीदेंगे, आपके पास फीड है, आपका मसले के बगैर आपके चूजे को मसला नहीं आता, मेडिसिन भी चलती है, कोर्स वगैरह होते हैं वो आप करवाएंगे। ओपन में तो कम ही मेडिसिन लगती है। अच्छा। जो ओपन है ना उसमें अगर अल्लाह ना करे बीमारी नहीं आती तो आपको जो है ना 31 से 35 दिन में 40 दिन में आपको वो 1,000 चूजा कम से कम 50,000 40,000 को जो है ना प्रॉफिट। अगर हम 5 लाख 6 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपने बताया फीड की, चूजे की, ये दो चीजों की इन्वेस्टमेंट है सिर्फ? मेडिसिन वगैरह और बाकी लेबर का खर्चा होता है, बिजली का खर्चा, अगर बिजली चली जाती तो जो है ना लाइट वगैरह नहीं होती, जनरेटर चलाना पड़ता है उसका, तो बाकी और भी मामलात होते हैं। आप जो है घर जाते हैं अगर फार्म से तो फिर आपको जो पेट्रोल वगैरह का खर्चा बहुत सभी उसमें डालते हैं। अच्छा, वो आपने सारे ओवरहेड खर्चे मिला 5 से 6,000 रुपए में आप इजीली अपना ये कारोबार शुरू कर सकते हैं और 50-60 हजार रुपए बच जाएगा 40 दिन में। 40 दिन में आपको 50 रेट अच्छा तो वो बचा सकता है, रेट कम हो तो नुकसान भी कर सकता है। अच्छा, इसमें नुकसान और दूसरा प्रॉफिट है? प्रॉफिट अगर नुकसान है तो प्रॉफिट भी है, नुकसान भी देता है, प्रॉफिट अगर अल्लाह ना करे बीमारी आ जाती तो ये कुम्बरा बीमारी होती है, एंडी होती है, H9 होती है, ये आई भी होती है, जब ये आती है तो सड़क भी खाली हो सकते हैं। अच्छा, आपके पास ये वो आदमी काम कर सकता है जिसका दिल बड़ा है,
और हौसले वाला आदमी काम कर सकता है। सही है। ठीक है, छोटे दिल वाला आदमी कभी काम नहीं कर सकता। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि इस दफा आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ हाँ, है, इस दफा कितना माल था आपका वो? हमारा माल था 14,500। 14,500 दाना था आपके पास? जी जी। अच्छा, 14,500 का उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 14,500 दाने की? उसकी हमने हमारी जो है ना फील्ड लगी है 1,071 बैग। 1,071 बैग आपके 14,500 मुर्गियों पर 3500 की लगे? एक बैग है। 3500 की एक हाँ, बैग है। ठीक है। बाकी मेडिसन का हमारा खर्चा है और बाकी हमारा इसका रेंट है 85,000 रुपए एक माह का, एक महीने का। इस जगह का आपका 85,000 रुपए रेंट है। जगह कितनी है आपके पास? जगह हमारे पास 200 फुट लंबाई है, 50 फुट साइड की चौड़ाई है, बाकी ये 1 एकड़ में तकरीबन है। 1 एकड़ में। तो आपको 14,500 में कितना प्रॉफिट हुआ है? 14,500 मुर्गी सेल 10 कर लाख। 10 लाख रुपए आपको प्रॉफिट हुआ है। और अंदाजन इसकी कितने की माल था ये 14,500 जो माल था? ये माल जो आप किसकी बात करें, माल है जो हमने सेल किया है हाँ। या हमने जो पहले लेकर आए हैं? जो आप लेकर आए हो? पहले हम लेकर आए थे, हमारा एक चूजा जो छोटा था वो 55 रुपए का हमने लिया था। 14,500 कितने का बनता है अंदाजन? वो बनता है अंदाजन 6 लाख का बनेगा, 7 लाख 8। 7 लाख रुपए का। और उस पर प्रॉफिट कितना हुआ आपको? प्रॉफिट हमको सब चीजें जो है ना खर्चे हमारे निकाल कर 8-10 लाख में था। 8-10 लाख रुपए इनको प्रॉफिट हुआ है। 6 से 7 लाख का सिर्फ इन्होंने मुर्गा जो सी उसकी ब्रायलर जिसको हम बोलते हैं वो इन्होंने 6 से 7 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया था। 14,500 मुर्गियां इन्होंने अपने इधर फार्म में रखी थी। तो 5-6 लाख रुपए आपको इजीली प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन उसमें फीड और जैसा कि बता रहे हैं जिस तरह से प्रॉफिट ऊपर इसका जाता है उसी तरह से नीचे भी आता है। बिल्कुल। ये हौसले वाले बंदे का काम है। हर बंदा इस कारोबार में ना आए। आपका क्या मशवरा है, किस तरह के लोगों को आना चाहिए और क्या आपकी राय क्या है इस कारोबार के ये बारे है में? कि जिस आदमी के पास पैसा अगर वो कारोबार करना चाहता है, कारोबार अच्छा भी है। जब एक मिसाल जब बीमारियां आने लगती है ना, तो जो जिनके पास पैसा होता है वो कहते हैं यार इससे कारोबार कर लें, उसके बाद और उसके पास पैसा नहीं होता फिर उसको पछतावा होता है। वो फिर जो है जब बैकअप भी होना चाहिए। हाँ, बैकअप भी होना 10 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 लाख मेरे पास पीछे घर में पड़ा होना चाहिए। फिर वो ना आदमी खुद भी स्ट्रेस में जा सकता है कि यार हाय मुझे ये क्या हो गया है, मेरा नुकसान हो गया। जब बचत होती है उस वक्त ये कोई भी नहीं कहता कि यार मुझे बचत हुई, बताता नहीं है कि मुझे जितनी बचत हुई, नुकसान सब बताते हैं। ठीक है ना, ये जिगरे वाले आदमी का काम है, ऐसे वैसे आदमी का ये काम नहीं है। अच्छा, आप है मामूगंज में, अगर किसी को सामान चाहिए हो जी, आपको यहाँ से कैसे मिल जाता है? अगर मुझे मुर्गियाँ खरीदनी है पंजाब वाले एरिया से? पंजाब मेरे एरिया में लाहौर में भी जा सकते लाहौर में किस जगह पे? हैचरी होगी, ये मालूम नहीं हमें जगह है। कमाली से भी खरीद सकते हैं, बहुत जगह है पूरे पाकिस्तान में, बहुत हैचरी है जहाँ से आपका जी करता है। हैचरी पहले होता है, वहाँ होता है अंडा, अंडे से चूजा निकलता है। अच्छा, ठीक है, उस वहाँ जाकर आप डॉक्टर साहब से बात करेंगे या डॉक्टर जिस जो शेड जब आप लेंगे ना, तो ये मुर्गियों का जो डॉक्टर से आप कनेक्ट करेंगे, उसके करने के बाद वो आपको चूजा लेकर देगा। आपने उसको पेमेंट पे करनी है, उसके बाद आप क्या है इसका नाम? हैचरी। जी जी, हैचरी जाएंगे, वहाँ पर जाके हम डॉक्टर से रिव्यू करेंगे, उनको कहेंगे कि हमें इतना चूजा चाहिए। आप उनको डॉक्टर से रिव्यू करना क्यों जरूरी है? डॉक्टर से ये है ना कि वो आपको चूजा लेकर देगा, पहले उसकी मार्फत होगी। मार्फत ये है कि आप डॉक्टर जो उसको पता है कौन सा चूजा लेना है कौन सा नहीं लेना। आप न्यू आदमी है, अगर आप पहले काम करते हैं आप डायरेक्ट भी जाकर उनको कॉल कर सकते हैं हैचरी वालों, यार हमें इतना चूजा चाहिए, वो गाड़ी में रिसीव करके दे सकते हैं। ये कि खुद लेना है अगर पहले, तो ये जो आदमी न्यू काम शुरू करना चाहता है वो पहले किसी के साथ पार्टनरशिप करे, क्यों किसी के पास काम कर ले, किसी के पास काम कर ले या उसके साथ अगर हिस्सा डाल सकता है। 30,000 के शेड उसमें हिस्सा डाल लेता है, एक चीज वो लेकर देने लग जाए, फीड लेने देने लग जाए, या मेडिसिन का खर्चा उठा ले या रेंट का खर्चा उठा ले, ये होता है। ये बहुत अच्छी टिप दी है भाई ने, क्योंकि जब आप किसी के साथ कारोबार कर रहे होंगे आपको पता होगा कि यहाँ से माल आ रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, क्या क्या लवाजमात हैं, सारा कुछ आप समझ जाओगे, उसके बाद आप अपना कारोबार शुरू कर लो। कारोबार शुरू कर सकते। सही है, ठीक है। न्यू आदमी करेगा उसको ज्यादा नुकसान होगा, उसे नहीं पता होगा, लेबर कह देगी कि यार ये चीज लेकर आओ, सुपरवाइजर कह देता है, डॉक्टर आजाद कह देते हैं। हर आदमी की सोच है कि ऐसी नहीं होती है। ठीक है, ये करना चाहिए कि हर किसी से अच्छा करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। अच्छी सोच अल्लाह पाक को भी पसंद है। नीयत अच्छी हो तो खुद ही रंग लग जाते। सही, नेक नियत मंजिल आसान। सर ये लकड़ का ब्रूडर है। अच्छा जी। इसके अंदर ये मोटर है। ठीक है, इधर से हम आग जलाएंगे, ये मोटर आगे ले, अगर हमारा पैप लगे होते हैं, पैप से जो हीट अंदर जाएगी वो टेम्परेचर पूरा रहेगा हमारे चूजे। गर्मियों में तो हम इसको यूज नहीं करते, सर्दियों में इसकी जरूरत है। डीजल वाले भी होते हैं, लकड़ वाले भी होते हैं। मुर्गियों को गर्मी देने के लिए, गर्मी टेम्परेचर पूरा रखने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। पंजाब में आप ये बताएंगे किस किस जगह पर हैचरियाँ हैं? हैचरियाँ कमालिया में भी है। अच्छा जी। लाहौर में भी है, सरगोदा में भी है। अच्छा। आप फैसलाबाद में भी है। अच्छा जी। वो है अपना चीचावतनी में चले जाएं। अच्छा। आप जो है और बहुत से शहर हैं। अब मुझे नहीं पता, ये जो से आपने शहरों के नाम लिए इनकी किस किस जगह पे है मुझे नहीं पता,
कैसे पता चल सकता है ये आप जब डॉक्टर से जो करेंगे आपको सब डॉक्टर कौन से वाला? डॉक्टर किसी से भी कर सकते हैं, जो फार्म के पोर्टल जाए, अगर आप शायद पे किसी पे चले जाएं, वहाँ कहेंगे यार आपका कौन सा डॉक्टर है आपका, जिससे आप मेडिसिन वगैरह ये लेते हैं, ये फीड लेते हैं, कनेक्ट करेंगे वो आपको मंगवा देंगे। अच्छा, और जो फीड है वो कहाँ से मिलती है? फीड मिलती है, फीड मेल होती है। अच्छा, फीड की फैक्ट्री अलग से होती है? वो फैक्ट्री होती है वहाँ से आप फीड लेंगे। वो फीड आपको बना के वो पहले भी सेल करते हैं। जब आप उनके साथ कनेक्ट कर ले, अगर आपने नगद लेने नगद भी ले सकते हैं, अगर आपने उधार उठाना है उनके साथ पहले पैसे उनको जमा करवा दें, बाद में वो फ्लाक देते हैं। डॉक्टर साहब ने अगर मेडिसिन लेनी तो फ्लाक के बाद देते हैं। अगर आपका रूटीन उनके साथ सही हो तो वो काम चलता रहता है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, अच्छा जी, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जनरेटर का काम लेंदे तौर पर ये काम करता है। अच्छा जी ठीक है, गर्मी का फ्लाग है तो हमें इसकी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि हम इसको चलाएंगे अंदर फैन भी चला सकते हैं, लाइटें भी चलती। अच्छा, ये इन्होंने सिस्टम बनाया बिजली के लिए। ये ट्रैक्टर के साथ इन्होंने अपना कोई जनरेटर का जुगाड़ लगाया हुआ है। क्या बोलते हैं हम इसको? डेल्मो कहते हैं जिसे। तो इसके साथ इनके शेड की बिजली की खपत पूरी की जा सकती है। ये देखिए, इन्होंने 3 रखे हुए बैकअप के तौर पे, ताकि कोई भी एक खराब हो जाए तो इनका काम ना रुक सके, क्योंकि ये काम बहुत रिस्की होता है। थोड़ा सा भी चूजे का मसला बन गया किसी तरह से भी मौसम का, या कोई भी इनको खुराक ना टाइम पर मिल सके, क्योंकि इनकी खुराक भी जो सी है वो बिजली की वजह से जाती है ना। इन्होंने सिस्टम ही ऐसा मशीनरी के साथ किया कि पानी और खुराक जो सी है वो भी बिजली के साथ ही सप्लाई होगी सारे के सारे पोल्ट्री फार्म में। ये इनका फीड रूम है जहाँ पर ये फीड स्टॉक करते हैं अपनी। ये आप देख सकते हैं फीड वगैरह इनकी। अच्छा जी, इसके बारे में बताइएगा भाईजान। सर हमारा फीड का सिस्टम है, हम जो है ना फीड इधर से डाल देंगे। अच्छा, हमारे पास फीड मौजूद है जी। डालने के बाद इसके जो मशीनरी रहेगी इधर से हम इसको चला देंगे, वो फीड आगे ले जाएगा अच्छा मशीन में। उससे आगे वो हम जो हमारी फीड लेनी होती है, जहाँ चूजे को फीड देनी होती है, बर्तन लगे होते हैं, वहाँ हम जो है ना वहाँ चला दें। जब वो फुल हो जाएंगे, ऑटोमेटिक भी हो सकते हैं, हाथ से भी बंद कर सकते हैं। सही है जी ठीक है भाई। अच्छा जी, तो ये आप देख रहे हैं जो भी छोटे छोटे बॉल्स में पानी भरा हुआ है, ये मुर्गियों के लिए होता है। ये पूरी पाइपलाइन इन्होंने इसी तरह से बनाई हुई है, इसको टच करने से पानी भी नीचे आ रहा है उसी के अंदर खुद ही से। तो यहाँ से मुर्गियाँ पानी पीती हैं ऑटोमेटिकली, जैसा कि आपको बताया कि इलेक्ट्रिक तरीके से ही इनका खुराक पहुँचाई जाती है। तो ये खाने के लिए है, इसके अंदर उनका खुद ही दाना आ जाता है, जैसे ये पाइप के अंदर पीछे से वो डाल देते हैं उसकी फीड जिसको बोलते हैं। तो ये सारे के सारे बाउल जो बने हुए हैं, इसके अंदर उनका खाना ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर कोई बीमार हो जाता है या फिर वैसे मर जाता है, उसका क्या किया जाता है? मुर्गियाँ ये फिर हम उसको चेक करेंगे, बीमारी भी आ सकती है ना। अच्छा, बुखार की वजह से पहले सबसे पहले आएगा बुखार होता है चूजे को। बुखार आने के बाद जो कोई भी वायरल आ सकता है, वो अटैक कर सकता है चूजे को। अच्छा, उसकी हिकमत अमली क्या है? आप उसको क्या करोगे बाद में अगर बीमार हो? अगर वो बीमार होता है, बुखार होता है, हम उसके जो है ना ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिसिन लाएंगे। अच्छा, डॉक्टर से जो करेंगे वो हमें बताएगा क्या चीज़ चलानी है। हमारी अगर मोर्टेलिटी बढ़ रही है, हमारी समझ में नहीं आ रही, हम लेबॉर्ट्री में भेजेंगे। लेबॉर्ट्री में भेजने के बाद वो हमें बताएगा मेडिसिन इस पे ये दवाई असर करेगी, या इसको ये मसला ये दवाई लेंगे, वो मेडिसिन जो है ना चूजे को डालेंगे, जो डोज बताएगी। सही है। तो अगर कोई भी इस कारोबार में आना चाहता है, इन भाई का भी मशवरा ये है कि आप कुछ माह पहले किसी के पास या तो नौकरी कर लें या फिर इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर आपके पास पैसा है तो कुछ लाख उसके साथ आप इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि आपको पता चल जाए इसके मामला किस तरह से किए जाते हैं। बाकी जो सरसरी मालूमात है इन्होंने अपनी तरफ से मुकम्मल देने की कोशिश की है। उम्मीद है ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया भाईजान आपका।